मतलब निकालने के लिए बानी पीटीआई नापसंदीदा शख्स को भी गले लगाने को कार सवाब समझते हैं। जो लोग इमरान खान के मौलाना फजल रहमान की चौखट पर लेटने और महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार बनाने पर हैरान हैं, उन्हें हैरान होने की बजाय ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि मतलब बढ़ने पर बानी पीटीआई इमरान खान किसी को भी गले लगाने यानी गधे को भी बाप बनाने में आर महसूस नहीं करते। शेख रशीद को उन्होंने चपरासी भी न रखने का ऐलान किया था और फिर अपना हमजाद बना लिया। परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दिया था और आज वो उन्हीं की पार्टी के सदर हैं। रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के पुजारियों के नजदीक ये उनका बड़ापन है। उसे शक की नजर से देखना भी पाप है। शक करके हशर में क्या मुंह दिखाएंगे। ताहम इमरान खान को करीब से जानने वाले वाकिफ हैं कि इमरान खान की उसूल पसंदी का पहला नुक्ता ही ये है कि काम निकालने के लिए किसी को भी दिलदार बनाया जा सकता है। इमरान खान के साथ तवील अरसा गुजारने वाले एक साबिक साथी के बकौल इमरान खान ने अपने फैन क्लब को बेवकूफ बनाने के लिए उसूल पसंदी का जो चोला पहन रखा है उसमें बेशुमार छेद हैं। उन्होंने क्रिकेट के जमाने से ही ये उसूल अपना रखे हैं कि मतलब पूरा करने के लिए किसी भी नापसंदीदा शख्स के साथ चलना भी ऐन सवाब है। साबिक साथी ने इस हवाले से एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। वो कहते हैं सियासत के इब्तदाई साल थे तब पीटीआई को कोई घास भी नहीं डाला करता था। फंड्स की इस कदर किल्लत थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी हम सबको अपनी जेब से चंदा करना पड़ता था। उन दिनों इमरान खान का कुछ ऐसे लोगों से मिलना जुलना बढ़ गया था जो पार्टी को थोड़ा बहुत फंड दे दिया करते थे लेकिन अच्छी शोहरत के हामिल नहीं थे। एक दिन मैंने इमरान खान से कहा कि इनसे दूरी इख्तियार करें, इनकी शोहरत अच्छी नहीं, आप खुद भी इनको अच्छा नहीं समझते। इस पर इमरान खान का कहना था कि मतलब के लिए कभी नापसंदीदा तरीन लोगों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने अपनी क्रिकेट कप्तानी के दौर की मिसाल देते हुए कहा, जावेद मियांदाद और सलीम मलिक मेरे नापसंदीदा लोगों में से थे लेकिन बतौर कप्तान मुझे उनकी जरूरत थी, लिहाजा मैं उन्हें बर्दाश्त करता रहा। इमरान खान की शख्सियत से शुनासा करीबी लोगों के बकौल ये भी बाइद नहीं कि मुस्तकबिल में वो नून लीग के साथ खड़े हों और देवता के पुजारी इस पर कोर्स में गा रहे हों। खान तेरी हिकमत को सलाम। जरदारी को सिंध की सबसे बड़ी बीमारी करार देने वाले इमरान खान पीपल्स पार्टी से तो पहले भी कई बार हाथ मिला चुके हैं। एक बार बलूचिस्तान में नून लीगी हुकूमत गिराने और फिर सेनेट चेयरमैन के चुनाव के मौका पर, ताहम तीसरी बार उनकी कोशिश नाकाम रही जब तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए उन्होंने सैया में तेरी यहाँ का पैगाम भेजा, लेकिन आसिफ जरदारी ने ये कहकर माजरत कर ली थी कि अब बहुत देर हो चुकी। तहरीक इंसाफ के हामी कहेंगे कि ये सब कुछ तो नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और दीगर पार्टियां भी करती रही हैं। उनकी खिदमत में अर्ज है कि हम उन जैसे नहीं और तब्दीली का नारा तो पीटीआई ने लगाया, या मान लो सब एक जैसे हैं। अब इस तरफ आते हैं कि इमरान खान ने मौलाना की चौखट पर झोली क्यों फैलाई, जिन्हें वो इंतहाई नाजेबा अलकाबात से पुकारते रहे। और माजी में इमरान खान जिस महमूद अचकजई का तमस्खुर उड़ाया करते थे, इमरान खान ने पार्टी के सारे रहनुमाओं को नजरअंदाज करके उन्हें अपना सदारती उम्मीदवार क्यों मुंतखब किया। वाकफा ने हाल के बकौल इमरान खान हुकूमत के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद बनाने की ख्वाहिशमंद हैं। जेयूआई, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और ANP भी इलेक्शन में धांधली को लेकर एहतजाज कर रही हैं। इमरान खान को अदराक है कि माजी की तरह चूंकि अब उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की बेसाखी मुयस्सर नहीं, लिहाजा इन दीगर पार्टियों के साथ मिलकर एहतजाजी तहरीक चलाए बगैर दाल नहीं गलेगी। इलेक्शन के बाद अब तक 2 मौके पर पीटीआई ने तरह एहतजाज किया है, लेकिन ये दोनों शो बुरी तरह फ्लॉप हो गए, जिस पर इमरान खान खासे मायूस हैं। इस सूरत हाल ने पीटीआई के लिए दूसरी पार्टियों के कंधों की अहमियत मजीद बढ़ा दी है। ताहम इस सिलसिले में फंसी पीटीआई को ताहाल नाकामी का सामना है। ANP पहले ही पीटीआई को ठेंगा दिखा चुकी है और वो अपनी एहतजाजी तहरीक अलग से चलाना चाहती है, जबकि जेयूआई ने अभी तक मुश्तरका तहरीक के हवाले से कोई सिग्नल नहीं दिया है। ये भी खारिज से इम्कान नहीं कि आगे चलकर जेयूआई हुकूमत का हिस्सा बन जाए और अब ले देकर इमरान खान की उम्मीदों का वाहिद मरकज महमूद खान अचकजई ही रह जाएंगे। लेकिन उनकी पार्टी का असर रसूख सिर्फ बलूचिस्तान की पश्तून बेल्ट के कुछ हिस्सों में है, यानी इमरान खान को अब पहली बार लूली लंगड़ी एहतजाजी तहरीक अपने कंधों पर ही चलानी पड़ेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।